हाय एवरीवन। तो मैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक नंबर 8 ये वाला अटेम्प्ट करूंगी। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था और अटेम्प्ट करने का मॉक्स, पर मुझे किसी ने बोला था कि आप 8 और 9 वाले आगे भी अटेम्प्ट करो। तो 9 का तो पता नहीं, पर ये 8 वाला मैं अटेम्प्ट कर देती हूँ। तो इसमें इंग्लिश सेक्शन ही डालूंगी, तो इसको स्टार्ट करते हैं और लास्ट में ओवरऑल स्कोर ऐड कर दूंगी। तो रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इंग्लिश का स्टार्ट करूंगी। पैसेज को एक बार बाद में करेंगे। इसमें क्या करना है? रिप्लेसमेंट। फॉर अ लिटिल स्पार्क में, फॉर अ लिटिल, फ्रॉम अ लिटिल स्पार्क में बर्स्ट, में बर्स्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है। ऑल यू नीड इज अ पेयर ऑफ टोंग्स आएगा। टोंग चिमटा होता है, इसको हमेशा प्लूरल में लिखते हैं। ऑल यू नीड इज अ पेयर ऑफ टोंग्स। सैम इज टॉलर देन सोना। ठीक है। सैम इज टॉलर देन सोना बट शॉर्टर देन विभा। एरर बताना है। द ड्रग डीलर एंड यूजर हैव टेकन अ प्लेज not to abuse themselves with drug anymore. The drug dealer and user have taken a pledge. द ड्रग डीलर में तो एरर नहीं है, तो ए तो कैंसिल हो गया। एंड द ड्रग डीलर एंड द यूजर, तो बी करते हैं और बी के साथ डी करते हैं। ईदर ऑफ द एम्प्लॉयज इज आएगा पहले, तो बी में एरर है। आर टेलिंग इज टेलिंग अ लाई डिस्पाइट बीइंग थ्रेटन्ड टू गेट आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो बी और डी में एरर आएगा। द मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द वर्क बिटवीन सेजल, अमंग आएगा यहाँ पे। 3 नाम आ गए ना। ऑल द वर्क अमंग आएगा तो बी में एरर आएगा और ए में है नहीं एरर। एंड अजोय टू बी फिनिश्ड आएगा तो बी और सी में एरर आएगा। आई यू एंड रत्ना नेवर इवन थॉट ऑफ गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। आई यू, ये फॉर्मेट गलत है। यू आई एंड रत्ना आएगा। ठीक है। यू आई एंड रत्ना, तो ए में एरर होगा। नेवर इवन थॉट ऑफ गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ए और बी में एरर नहीं है, डी में करते हैं। एट द गवर्नमेंट। इसमें क्या करना है? स्पेल्ड रॉन्गली। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च फ्रॉम मैनी कंट्रीज, ये बी गलत हो गया। ए में एरर है नहीं है, तो और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, वी कैन नॉट ओवरलुक द स्किल्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप, एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिव कैपेबिलिटीज में गलती है। ठीक है। डी में एरर आएगा और ए में एरर है नहीं है, तो डी और ई में एरर करते हैं। बाय कंक्लूडिंग दिस एग्रीमेंट वी रियलाइज टू पोटेंशियल। ए और बी में एरर नहीं है। कनेक्टिविटी में एरर है, डबल एन आता है, तो सी में एरर आएगा और सी और किसी में नहीं है, तो यही वाला करते हैं। ही फाउट अ लॉन्ग एंड आर्डुअस बैटल टू हैव ऑल हिज प्राइमरी आइडेंटिटी कार्ड इज एंटाइटल्ड इंडियन सिटीजन में गलती है। डी में एरर आएगा और सी में एरर था नहीं, तो डी और ई में एरर आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। द फोसिल्स रिमेन ऑफ द फर्स्ट फ्लाइंग वर्टिब्रेट द पटेरोसोर्स। फॉर मोर देन, तो मतलब जो ये फोसिल्स थे, इन्होंने साइंटिस्ट को क्या उलझा के रखा, तो इंट्रीग्ड करके रखा। ठीक है। विच वेट sold the power, exactly what these creatures were, reptiles or birds, are among the questions scientists have puzzled over.
Perhaps the least controversial about the is that they were reptiles. ठीक है, least controversial verdict डी में द एनाटॉमी ऑफ देयर विंग्स क्या करती है, सजेस्ट करती है. इन बर्ड्स द सेकंड फिंगर इज द प्रिंसिपल स्ट्रट ऑफ द विंग. इन बर्ड्स द सेकंड फिंगर, तो finger is principal strut of the wing which primarily of feathers which consists एक second. The other fingers were short and reptilian with sharp claws. In birds, the second finger is the principal strut of the wing, which second finger is the principal strut of the wing, which primarily of feather. यही करते हैं. Spot, ठीक है. There was a spot of ink, ठीक है. We have found a perfect picnic spot, ये भी ठीक है. The detective managed to spot the subtle clue. तीनों ही ठीक लग रहे हैं. Build, the ship is built, ठीक है. The lad looks well built, ठीक है. We have to build our house, ठीक है. तीनों ही ठीक है. Drop, she accidentally dropped her phone, ठीक है. The doctor prescribed eye drops. अब ये वर्ब के रूप में यूज करना है तो फिर सेकंड तो नहीं आना चाहिए. He played the drops with incredible energy. एक काम करते हैं, वन और सेकंड कर देते हैं. Eye drops, she accidentally dropped her phone. The doctor prescribed eye drops. आई थिंक आई ओनली वन के साथ जाते हैं. एक बार अपने इसको मार्क रिव्यू कर देते हैं, ठीक है. इसमें देखें तो ये वाला देखते हैं. वाटर स्प्रे वॉज कॉन्स्टेंटली फ्रीजिंग माई लेंस. स्प्लिट इट एंड अप्लाइड टू द जेल टू द नो, सो आई हैड टू फ्रिक्वेंटली वाइप इट डाउन. सी का एफ से पेयर बनेगा. एक बार रखते हैं, ठीक है. आई पुल्ड अ बिग लीफ ऑफ द एलोवेरा प्लांट बिसाइड द पोर्च, ठीक है. तो बी का डी से पेयर बनेगा जो दे नहीं रखा, तो ये वाला आएगा नहीं. तो ए का डी से तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता ना ये हो सकता, तो सी एफ ही आएगा. सिंगापुर इज नॉट अ कंट्री दैट इज प्रोन टू हिज बिड ऑफ क्लेमेंसी फेल्ड डिस्पाइट नेचुरल अमेंडमेंट डिजास्टर, ठीक है. द पॉइजन विद विच द डार्ट्स आर स्मीयर्ड इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है. बी का डी से पेयर बन रहा है ना. सी का ई से देखें. सिंगापुर इज नॉट अ कंट्री दैट इज प्रोन टू फ्रेनेटिक लोबिन बाय हिज सपोर्टर्स. सिंगापुर इज नॉट अ कंट्री दैट इज प्रोन टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, नहीं ये तो नहीं आएगा. और ए का हिज बिड फॉर क्लेमेंसी फेल्ड डिस्पाइट फ्रेंटिक लोबिंग, ए का एफ से बनता है और बी का ई से है क्या पेयर. द पॉइजन, बी का ई से तो पेयर नहीं है, बी का डी से तो कन्फर्म है. यही वाला करते हैं. चलो नेक्स्ट अभी पैसेज करते हैं. पढ़ें क्या पैसेज को, पहले स्टोरी सी लग रही है, देख लेते हैं. चलो. फॉर मैनी ईयर्स एक विलेज रिमेन अनटच था. मॉडर्न एडवांसमेंट नहीं हुई थी. इसके जो रेजिडेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे प्रॉपर एजुकेशन के लैक से. और who had called Mr. Sam, एक मैन था, unwavering grit, who had left in search of better opportunities.
ठीक है। डिस्पाइट सेटलिंग इन द सिटी ही नेवर फॉरगेट द स्ट्रगल हिज फेलो विलेजर्स फेस्ड, स्पेशली द लैक ऑफ स्कूल इन द विलेज। चिल्ड्रन जो है वो लिमिटेड एक्सेस एजुकेशन का नहीं था उनके पास, नियरेस्ट स्कूल जो था वो बहुत दूर था, लेकिन जो यंग लर्नर्स थे उनको डिफिकल्टी होती थी, क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते थे। मैनीज फैमिली जो थी फाइनेंशियल हार्डशिप से बाउंड थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी अपने चिल्ड्रन को स्कूल भेजना। विलेज जो था वो इलिटरेसी के साइकिल में ट्रैप्ड हो गया था और जनरेशन विदाउट नॉलेज उसने छोड़ दिया था। ठीक है, इम्प्रूव नहीं हुई थी उनकी लाइफ में, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। सैम ने विटनेस किया था ये सब स्ट्रगल और उसने सोचा कि कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो अपने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट किया जो एजुकेशन प्रोवाइड करता था पुअर चिल्ड्रन को। और ऑर्गेनाइजेशन जो था वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लर्निंग सेंटर, ठीक है, रूरल एरियाज में उन्होंने काफी सेंटर लगाए थे। तो जो मिस्टर सैम था उसने अपॉर्चुनिटी देखी कि वो चेंज ला सकता है। ठीक है, डिस्पाइट हिज ऑफर्ड एफर्ट्स देयर वर ऑब्स्टेकल, ठीक है, मतलब उसके एफर्ट के बाद में भी बहुत बाधाएं आ रही थी। तो जो लोकल अथॉरिटी थी वो हेजिटेट कर रही थी उसका जो प्रपोजल था उसे अप्रूव करने के लिए, आर्ग्यू कर रही थी कि जो विलेज है वो रिमोट एरिया में है, तो वहाँ पे जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं सपोर्ट हो सकेगी स्कूल की। उसने हार नहीं मानी और उसने ऑर्गेनाइज किया एक प्रोटेस्ट जिसमें उसने विलेजर्स को रैली करने के लिए तैयार किया। और उसका जो विजन था, उसने एक स्कूल बनाया जो ट्रेडिशनल एजुकेशन उसमें भी ब्लेंडेड थी, एक नई जो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स थी नेचुरल क्लासरूम की। और जो विलेजर्स थे उन्होंने सिग्निफिकेंस जो है उसका वो रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ वो खड़े रहे। उनके बाद में उन्होंने मार्च किया टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कैरिंग बैनर, ठीक है, बैनर लेके गए और चैंटिंग फॉर द चिल्ड्रंस फ्यूचर। प्रोटेस्ट जो है वो लास्टेड फॉर वीक्स, ठीक है, गेनिंग मीडिया अटेंशन, सपोर्ट फ्रॉम एक्टिविस्ट, ठीक है। द अथॉरिटीज रिलेंटेड अप्रूविंग द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उन्होंने मान गए, वो अप्रूव कर दिया उन्होंने कंस्ट्रक्शन। जो विलेजर्स हैं वो होप से फिल हो गए और वर्क टायरलेसली टू बिल्ड द स्कूल विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ मंथ के अंदर एक स्मॉल येट फंक्शनल लर्निंग सेंटर जो है वो विलेज में बन गया था। इसकी रूफ जो है वो एनवेलप की गई थी लश ग्रीन वाइन से, और जो सिंबलाइजिंग था एक फ्रेश स्टार्ट का। फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन इन विलेज उनको एक्सेस मिला था एजुकेशन का विदाउट हैविंग ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। और उन्हें ना सिर्फ उन्होंने बुक्स से सीखा बल्कि जो उनके सराउंडिंग्स थी वहां से भी उन्होंने सीखा। जो रिवर्स थी, फॉरेस्ट से थे, उन्होंने भी बहुत जो उनकी लाइफ का वो हिस्सा थे। और सैम ने हार्ड वर्क जो किया था उसका उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था विलेज को। उसने प्रूव किया कि जो परजर्वेंस और डेडिकेशन होता है वो कुड ब्रेक द इवन स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर, ठीक है। हिज जर्नी एक टेस्टामेंट थी, पावर ऑफ चेंज, वन दैट बिगन विद अ मैन हु रिफ्यूज टू फॉरगेट हिज रूट्स एंड एंडेड विद अ विलेज स्टेपिंग इनटू अ ब्राइटर फ्यूचर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज मिस्टर सैम्स विजन फॉर द स्कूल? तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फोकस्ड ओनली ऑन फार्मिंग? नो। हाईटेक इंस्टीट्यूशन विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर? हाईटेक इंस्टीट्यूशन तो नहीं था, ठीक है। अ बोर्डिंग स्कूल वेयर चिल्ड्रन कुड स्टे एंड स्टडी फुल टाइम? नो। अ नेचर स्कूल विद दैट कंबाइंड ट्रेडिशनल एजुकेशन, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर सैम अटेम्प्ट टू ब्रिंग एजुकेशन? ही sought help from an organization that provided educational underprivileged children. पर्सनली फंड नहीं किया था। कन्विंस किया था क्या गवर्नमेंट को कि सेटअप करे पब्लिक स्कूल इमीडिएटली? नहीं। उसने विलेजर को ट्रेन किया था क्या बिकम टीचर्स? नहीं। ही रीलोकेटेड चिल्ड्रन नियर बाय टाउन्स? नहीं। फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। मिस्टर सैम लेफ्ट द विलेज इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज बट नेवर फॉरगेट हिज रूट्स, ठीक है। फाइनेंशियल सक्सेस? नो। डिफिकल्टीज पीपल इन हिज विलेज फेस्ड, पर्टिकुलरली द एब्सेंस ऑफ स्कूल। इकोनॉमिक ग्रोथ? नहीं। एफर्ट मॉडर्नाइज? नहीं। यही आएगा। What did the establishment of nature school symbolize for the village? Return of traditional way without modern? No. Fresh start as seen in the school's roof covered with green vines? Temporary solution? नहीं। A struggle since the villager found it difficult to adapt new techniques? नहीं। A government initiative that imposed strict law? नहीं। यही वाला आएगा सेकंड। ट्रू बताना है। He abandoned the idea? नहीं। ऑर्गेनाइज किया एक प्रोटेस्ट, कन्विंस्ड किया, ठीक है, यही आएगा। रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट? नहीं। डिसाइड किया पर्सनली टीच? नहीं। कन्विंस किया अथॉरिटीज को बाय प्रेजेंटिंग अ डिटेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्ड प्लान? नहीं। उसने एक प्रोटेस्ट किया था ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजन चिल्ड्रन इन द विलेज हैज लिमिटेड एक्सेस? ठीक है।
विलेज हैज मल्टीपल स्कूल्स नहीं, families prefer to teach their children at home नहीं, nearest school was far away, making regular attendance difficult, ठीक है, ठीक है यही आएगा। फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, एंटोनियम बताना है, रिमोट तो मतलब जो जो एक्सेसिबल ना हो, तो है क्या इसमें आइसोलेटेड, ये रहा एक्सेसिबल ही आ गया, ठीक है। अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है, एनवेलप किया, ठीक है। इट्स रूफ एनवेलप्ड बाय, एनवेलप किया मतलब रिमूव किया, इग्नोर किया, सेपरेट किया, एक्सपोज किया नहीं, कवर किया, ठीक है। विच, हाँ वैसे भी एनवेलप का मतलब यही होता है ना, कवर करना, जिसमें हम एनवेलप वैसे तो बोलते हैं जिसमें हम वो जो कवर होता है ना बाहर का, जिसमें हम वो पैसे या कुछ डाल देते हैं, चिट्ठी, तो उसका बाहर का जो कवर होता है वो एनवेलप होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्लेस द वर्ड ग्रेट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अमंग दोज हु हैड वंस कॉल्ड इट होम was मिस्टर सैम, a man of unwavering grit who had left in search of, unwavering grit, unwavering determination, डिटर्मिनेशन ही आएगा, वीकनेस तो आएगा नहीं, लक भी नहीं आएगा, सिरेंडेट ये तो नहीं आएगा, जो भी है। स्टबन का मतलब जिद्दी होता है, डिटर्मिनेशन का मतलब भी जिद्दी होता है, लेकिन अ मैन ऑफ अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन आएगा, ये वर्ब है, यहाँ पे अपने को नाउन चाहिए एक, क्योंकि एडजेक्टिव है तो उसके बाद में नाउन आएगा यहाँ पे। ये रह गया एक क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉप के लिए क्या कर सकते हैं, द एक्सीडेंट, शी एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, अब ये ड्रॉप यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज हुआ है तो फर्स्ट सही है, और शी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स, अब ये बूंद वाला ड्रॉप अगर यूज हुआ है यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज हुआ है तो सेकंड सही है। इन सिमिलर और डिफरेंट फॉर्म्स लिखा तो है वैसे इसने यहाँ पे, ही प्लेड द, देखो तीनों तो है नहीं है यहाँ पे, ऑल का ऑप्शन नहीं है, तो थर्ड तो मुझे लग नहीं रहा, ही प्लेड द ड्रॉप्स नहीं। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 1 और सेकंड रिस्क लेके, ठीक है, कर दें इसको सबमिट, ठीक है। तो अब मैं क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करूंगी और लास्ट में ओवरऑल स्कोर डाल दूंगी। तो ये सबमिट हो गया है, मैंने इसमें 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100, जिसमें से मेरे टोटल 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, और रीजनिंग में मैंने 35 आउट ऑफ 35 किए थे, उसमें भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मेरा रीजनिंग में स्कोर आया है 32.50, और इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो इंग्लिश में स्कोर है 28.75, और क्वांट में 28 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए थे मुझसे आज, उसमें से भी 2 गलत हो गए, तो क्वांट में मेरा स्कोर आया 25.50, और परसेंटाइल बनी है 98.9। तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए थे। तो इन रीजनिंग मैंने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, एक तो ये सिलोक्स का पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गया, और एक ये पजल का तो शायद ये होना ही था रॉन्ग, क्योंकि इसमें ओड वन आउट पता ही नहीं चल रहा था, 2 एक जैसे से बन रहे थे मेरे। और इंग्लिश के अंदर ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है अपना, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला था ना, वहां पे वर्डिक्ट नहीं आना था, यहाँ पे असर्शन आना था, तो ठीक है। वैसे भी इसका असर्शन मेरे दिमाग में आया ही नहीं था, तो ये शायद रॉन्ग ही जाना था। और क्वांट में मेरे ये 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, एक डीआई से रॉन्ग हो गया पता नहीं कैसे। तो ये था ओवरऑल स्कोर, तो 86.75 ओवरऑल स्कोर बना है। तो आई थिंक ये लास्ट अटेम्प्ट ही है मेरा, मतलब लास्ट मॉक अटेम्प्ट है मेरा आईबीपीएस क्लर्क से पहले का, क्योंकि वैसे तो मैं डालने नहीं वाली थी, पर इट्स ओके, क्योंकि कल LICAAO का एग्जाम है, उसके बाद में सिर्फ एक दिन का ही गैप मिलेगा, और मेरा एग्जाम सेंटर भी दूर है, तो मैं तो 4 तारीख को तो मैं घर पे ही पहुंचूंगी, फिर अगले दिन फिर से निकलना है 5 तारीख को एग्जाम के लिए, और दोनों सेंटर अलग अलग जगह पे ही आए हैं, तो उसके बीच में वैसे भी कोई मॉक अटेम्प्ट नहीं होगा, और तो आई गेस कि ये लास्ट ही है। तो बेस्ट ऑफ लक जिसका कल एग्जाम है LICAAO का, और फर्दर जो 5 तारीख को भी जिसका है, 5 अक्टूबर को जिसका एग्जाम है, उसको भी बेस्ट ऑफ लक। तो अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे से एग्जाम दे के आना।